नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग रीजनिंग का वो ट्रिक्स और कंसेप्ट देखेंगे, जैसे सीरीज में कि कौन सा मिसिंग पार्ट होता है बीच में, उसको आपको मालूम करना होता है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करके मत देखिएगा, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। और ऐसा ट्रिक्स और कंसेप्ट बताऊंगा ताकि क्वेश्चन देखते ही आपके समझ में आए कि इसमें क्या करना है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो क्या ट्रिक्स और कंसेप्ट है और कुछ नया सीखते हैं। आइए दोस्तों, देखिए इसमें सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ रीजनिंग। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें क्या क्या है। 97, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना है कि उसमें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या करना है आपको। तो 97 है, 91 है, 79 है, 61 है, 37 है। मिसिंग टर्म क्या है, तो आपको इसमें क्या दिखने को मिल रहा है। देखिए 97 से 91 हो गया, 91 से 79 हो गया, 79 से 61। मतलब ये टर्म्स जो है दोस्तों माइनस हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो माइनस दो ही चीज में होता है, या तो आप डिवाइड करेंगे या तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, जोड़ करेंगे या फिर आप घटाव करेंगे, है ना दोस्तों। तो दो ही चीज से कम होता है। तो इसमें देखते हैं घटाने पे और डिवाइड करने पे। तो डिवाइड का में इसमें कम मार्जिन है, तो डिवाइड तो एक ही बार में लगता है ना। तो पहले हम माइनस करके देखेंगे कि कौन सा ऐसा टर्म है कि इसको इससे माइनस करने पे कौन ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जिसपे यहाँ पे उसको माइनस करने पे आ जाए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 97, पहले लिख लीजिए सीरीज। 91, 79, 61, 37। बस आपको यही चीज पकड़ना है कि क्या इसमें होना चाहिए। तो 97 में और 90, समझिए आप 91 में क्या है। तो 97 में से क्या 6 आ रहा है घटाने पे। अब फिर इसको देखिए दोस्तों, इसमें क्या है आपका, इसमें 6 आ गया है ना। और इसमें आपका क्या आएगा, देखिए अब 91 में से आप 79 को -11 में से 2 गया 9, यानी कि आप कितना माइनस कर रहे हैं, 11 में 6 माइनस किए, 91 6 97। और देखिए 11 में से 2 गया 9 गया 2, 8 में से 7 गया 12। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप रखेंगे 12। और देखिए बहुत मज़ेदार होने वाली है। अब 79 और 61 में से, 79 में से 61 को माइनस करेंगे 8 18, यानी कि दोस्तों ये आ गया 18। इसका मतलब है ये देखिए, और इसमें से क्या आ रहा है आपका 61 में से 11 में से 7 गया 4, और देखिए 5 में से 3 गया 2। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, यानी कि 6 का टेबल जा रहा है ना। मतलब आपका यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा 30, है ना। मतलब 37 में से 30 को आपको माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, देखिए आप कि कैसे पकड़ना है। डिवाइड में ज्यादा मार्जिन आ जाएगा तो माइनस करके देखना है आपको, क्योंकि कम हो रहा है सीरीज। तो जैसे इस श्रृंखला जो है वो कम हो रहा है तो आपको सीधा माइनस करना है। तो देखिए इस 97 में से 91 गया 6, 91 में से 79 गया 12, 79 में से 61 गया 18, ऐसे माइनस करेंगे तो 61 में से 37 गया 24। तो क्या क्या आपका कौन सा टेबल आ गया, आपके पास जो टेबल दे दिया वो 6 का टेबल है। मतलब 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे, लास्ट वाला जो होगा वो 30 से माइनस होगा, है ना दोस्तों। तो 37 में से 30 गया 7, तो इसका जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 7 आंसर। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। वीडियो स्किप कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हाई के धीरे धीरे मैं ऊपर जाऊंगा, मतलब आपको लो से हाई बताऊंगा। अभी लो वाला बता रहा हूँ, हाई वाले भी बताऊंगा मैं। अब देखिए इसमें है 21, 25, 34 और 50। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 21 है, 25 है, 34 है, 50 है, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या आपको क्या पकड़ना है, इसमें इसमें जो है वो पकड़ना है 21 से 25, 25 से 34, 34 से 50, मतलब बढ़ रहा है।
तो बढ़ रहा है तो या तो गुना करेंगे या फिर जोड़ेंगे। कम होगा तो दो ही चीज दिमाग में लाना है, घटाओ या फिर डिवाइड, भागा या घटाव करना। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने में क्या करेंगे हम, या तो जोड़ेंगे उसको या तो फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन। तो इसमें देख लेते हैं, ज्यादा तो है नहीं, चार 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 का आ रहा है ना, फिर 25 9 का आ रहा है, तो इससे हम समझेंगे कि जोड़ना है इसमें। तो देखिए 21 और 25 में क्या आ गया दोस्तों, 4। 21 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो गया, प्लस वाला है ये, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। अब देखिए ये कितना हो गया, 25 और 9 34, और 34 और ये कितना हो गया 50, यानी कि 16 जा रहा है। मतलब जो हमें हमारे पास है पहले हम उसी का मालूम करेंगे, है ना। तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर आ गया, 4 4 का स्क्वायर, मतलब जो भी जाएगा, मतलब 2 3 4 का स्क्वायर बन रहा है ना। मतलब जो भी टर्म जाएगा यहाँ पे मस्ट 25 होगा, तब तो ये दे देगा हमें 5 का स्क्वायर, है ना दोस्तों। मतलब ऐड करेंगे तो देखिए 25 में 50 में 25 हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 75। और देखिए 75 आ गया। अब यहाँ पे 111 है, मतलब देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि 36, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो 75 में 36 आप जोड़िए, 6 5 11, 7 3 10, 1 11, मतलब आपका सीरीज जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखा आपने क्या किया हमने, 21 25 34 50, मतलब बढ़ रहा है तो हम सीरीज पहले लिखेंगे और फिर देखेंगे इसमें बढ़ रहा है तो प्लस करके, तो 21 और 25 में 4 प्लस करेंगे तो 25 होगा, 25 में 9 प्लस करेंगे तो कितना, 21 4 25, 25 9 34, 34 और 16 50, और 50 और 25 75, और 75 और 36 कितना हो गया दोस्तों, 111। तो हमारा जो मिसिंग पार्ट है बीच वाला ही था ना, तो ऐसे सीरीज बन गया हमारे पास। तो सीरीज में चेक करेंगे कि कंटिन्यू जा रहा है तो वही सीरीज का एक इसमें ऐड करना होगा, तो ऐड कर लीजिएगा। कितना सिंपल है दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, सब डिफरेंट बताऊंगा थोड़ा सा, और ये अभी लो लेवल है, मैं हाई लेवल भी बताऊंगा, तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड है 5, इसके बाद 9 13 17, और यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो आप देखिए इसमें 5 9 13 17 बढ़ रहा है, मतलब समझ जाइए आपको प्लस में जाना है। तो चलिए हम प्लस करके ही देख लेते हैं दोस्तों। तो 5 और 4 9, 9 4 13 13, ये तो सिंपल ही है दोस्तों। 17 17 4 21, मतलब यहाँ पे 21 आ जाएगा। सब सेम ही जा रहा है तो आगे आगे हम केवल 4 प्लस कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल था एक क्वेश्चन। चलिए दूसरा, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए अब इसमें 7 है, पहले देख लेते हैं कि क्या करना है। 7 11 15 19 23 4 27, अच्छा ये तो हो गया ना, 4 17 4 21। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये 7 4 11 4 15 4 19 4 23 और 4 27, और ये हो गया 5 4 9 4 13 4 17 4 21, है ना। अब देखिए 76 वाला हम देखेंगे, ये थोड़ा सा मुझे क्रिटिकल लग रहा है। 76 38 19 9.5, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें बिल्कुल लो जा रहा है। देखिए 76 हाफ हो गया, फिर ये हाफ हो गया, फिर ये हाफ हो गया, मतलब डिवाइड का है इसमें भाई साहब खेला। तो डिवाइड हम देख लेंगे, क्योंकि बिल्कुल हाफ और थोड़ा बहुत मार्जिन आता, या 4 5 6 ऐसे बढ़ता, 2 बढ़ जाता, कभी 3 बढ़ जाता, कभी 4 बढ़ जाता, तो कम का गैप आता तो समझ जाइए उसमें घटाना पड़ता। अभी इसमें ज़्यादा का गैप आ रहा है तो क्यों नहीं हम डिवाइड करके देख लें। तो 76 में जब आप डिवाइड करेंगे कितने से दोस्तों, 2 से, तो 38 दे दिया। 38 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 76। 19 में दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो 38, फिर 9.5 को डिवाइड करेंगे 19 में, 2 दे देगा, है ना। तो यहाँ पे फिर
कितना से हम डिवाइड करेंगे? 19 को 2 से डिवाइड कीजिए तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 38 36, मतलब 2 से इसको गुणा कर दीजिए तो 2 नम्मा 2 पंचे 10। अच्छा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 चौका 8, पॉइंट दे दीजिए, इसमें 1 गया, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 4.75 आंसर आ जाएगा दोस्तों। है ना कमाल की दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करना था आपको। देखिए कुछ नहीं करना था आपको, इसमें 76 में 2 से डिवाइड करेंगे 38, मतलब सबको 2-2 से डिवाइड कर रहा है। 19 को भी 2 से डिवाइड किया, ये आ गया, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों। इससे क्या सीखे आप? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको पकड़ना है कि अगर कम हो रहा है तो वहां पे क्या करेंगे हम? दो ही लॉजिक लगाएंगे। कम किससे होता है? या तो डिवाइड या तो सब्सट्रैक्ट। तो ज्यादा का अगर गैप आ रहा है हाफ का या फिर उससे कम का तो डिवाइड। अगर कम कम का गैप आ रहा है तो वहां जरूर माइनस हुआ होगा। अगर बढ़ रहा है तो उसमें प्लस और मल्टीप्लीकेशन, यही दो। ज्यादा बढ़ रहा है गुणा करना है, कम बढ़ रहा है लेकिन प्लस करना है। यही दोस्तों ट्रिक था। ये तो लो लेवल का है, इससे भी हाई मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर रूट का क्वेश्चन आ जाए आपके दिमाग में क्या आता है? रूट एक कवच है, तो कवच को आपको तोड़ना है। जैसे अभिमन्यु ने क्या किया था? चक्रव्यूह को तोड़ा था। तो रूट व्यूह को तोड़ना है आपको। रूट दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना? तो कैसे करेंगे आप इसको? तो इसका दो ही चीज होता है। अगर नीचे रूट रहे तो रेशनलाइज दिमाग में आता है, मतलब सेम चीज से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन रेशनलाइज का ना हो, नीचे नहीं दिया हो, सिंपल दिया हो, तो हम करेंगे क्या? स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके। स्क्वायर ही एक ब्रह्मास्त्र है जिससे रूट भागता है। तो हम स्क्वायर लाने की सोचेंगे कि कैसे स्क्वायर उस नंबर को दे दें हम, ताकि ये रूट भागे यहाँ से। तो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए आपको स्क्वायर सोचना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इसमें तो पूरे में स्क्वायर तो है नहीं, अलग अलग है। तो स्क्वायर से एक टूट जाएगा और तो नहीं टूटेगा। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होता है पूरे में तो सीधा भगा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। तो ये क्यों नहीं? ए और बी है तो सिंपल ये जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेवन्थ का चीज है ये दोस्तों। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है कोई भी एग्जाम में। 7, 8, 9, 10 यही रहता है। दिमाग देखता है कि आप किस चालाकी से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए का कितना है? √2 का स्क्वायर। बी कितना है? 1/√2 का स्क्वायर। 2ab खत्म कर दीजिए इसको, इसके कहानी को। √2 कैंसल। ए स्क्वायर रूट स्क्वायर से रूट कैंसल हो रहा है ना, ए स्क्वायर से रूट कैंसल हो रहा है ना। अब ये तो खत्म हो गया 2, यानी कि 2 आ 2 4 प्लस 1/2 दोस्तों। 2 चौका 8 है 1, 9/2 दोस्तों। 9/2 इसको आप लिख सकते हैं। 2 नीचे में है तो नीचे में ही रखिएगा। तो 2 चौका 8 है 1, 9/2 आंसर आ गया दोस्तों। चलिए फटाफट अब देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत आसान था, इससे थोड़ा सा घुमा के दे दिया आपको सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम ऐसे यूं देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे मालूम करेंगे? सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म होता है SOL, ऊपर एन लगा दीजिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब नीचे रूट आया तो सीधा रेशनलाइज, यानी कि ये हो गया √2, ये 2 प्लस √2। रेशनलाइज का मतलब होता है सेम चीज से आप ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए दोस्तों। तो √2 से आप यहाँ पे इंटू कर देंगे और यहाँ पे 2 प्लस √2 है दोस्तों, और ये है 2 माइनस √2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। दोनों वैल्यू सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम बाद में यही ट्रिक लगाएंगे। चलिए पहले इस पार्ट को क्लियर कर दें। √2 से 2 में इंटू करेंगे 2, √2 माइनस √2 होगा ना। 4 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए की जगह 2 है, इसका स्क्वायर √2 की जगह स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2 2 कॉमन कर लीजिए,
अब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर 4, रूट स्क्वायर से रूट कैंसल, भाग गया देखते ही स्क्वायर को। तो अब ये 2 √2 - 1, नीचे भी 2, 2 2 कैंसल, √2 - 1 शॉर्ट फॉर्म आ गया इसका। कितना सिंपल है दोस्तों। तो स्क्वायर लाने की सोचिए, ब्रह्मास्त्र चलाइए, क्योंकि ये लोग ऐसे लात के भूत बात से नहीं मानने वाले हैं, इनको ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला हुआ है। तो देखिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल ही अलग है दोस्तों। इसमें भी पूरे में रूट है, इसमें भी समझिए, जो मैंने बोला है कि पूरे में रूट हो, स्क्वायर लाने की सोचिए। स्क्वायर कैसे आएगा, a इक्वल्स टू दे रखा है, b इक्वल्स टू दे रखा है, a क्यूब b क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब पे ये जाएगा। ये क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दोस्तों आपको यही तो मालूम करना है पार्ट, तो इसको यहीं रहने दीजिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये आ गया इधर -3ab इंटू ए प्लस बी। इस एक फार्मूला आपने खुद बना लिया दोस्तों, क्या बात है। यानी कि ए क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। इसी पे हम लास्ट में लाएंगे। तो ए और बी मालूम करना है, ए पार्ट दे रखा है, बी पार्ट। अभी आप डायरेक्ट बैठाएंगे बहुत इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। आपको करना है पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। तो ए इक्वल्स टू हमारे पास √7 प्लस 2√12, यानी कि जब दो रूट रहे कंटिन्यू, अंदर में रूट को ब्रेक कीजिए। √12 में कुछ घोटाला है, 4 × 3 = 12, यानी कि 7 प्लस ये 4 है ना, 2 को आप कीजिए बाहर, अभी इंटू मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 4 का 2 आ गया, यानी कि 2ab आ रहा है ना दोस्तों, देख लीजिए मैंने बताया कि स्क्वायर सोचना है। तो 2ab मतलब a की जगह क्या है यहाँ पे, ये है, और b की जगह ये है। तो कुछ भी नहीं करना है। अगर इसका स्क्वायर हम कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ए की जगह बी की जगह ये है, तो ये हो गया 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 7। तो 7 को आप लिख सकते हैं ना, ये मतलब आपका जा रहा है यहाँ पे, क्या जा रहा है दोस्तों, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूना 4 अब 3 7। इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। अब 2a की जगह 2 आ गया, b की जगह √3। कुछ भी नहीं करना था आपको, है ना, समझ गए दोस्तों। ये पहले इसको हम तोड़ लेंगे। तो 2ab जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो 2ab यानी कि 2 तो फार्मूले का हो गया, उसको भूल जाइए। a और b मतलब इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7। मतलब 7 को अगर हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये किस फॉर्मूले पे आपका चला गया, ये चला गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर दोस्तों। अब स्क्वायर से रूट भाग गया, ब्रह्मास्त्र चला दिया आपने, 2 प्लस √3 दोस्तों। बी पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व कीजिए आप, तो क्या होगा दोस्तों, बी पार्ट को चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट में भी वही करना है, 7 केवल माइनस दिखाना है, यहाँ पे माइनस है ना इसमें। तो 2 × 2 √3, इसको भी लिखिए, 2 दूना 4 × 12 होता है ना, 2 अगर यहाँ पे 4 होता तब तो ये बाहर गया आया है 2। अब देखिए इसका भी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, माइनस है दोस्तों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है, ये केवल माइनस साइन चेंज हो जाता है दोस्तों। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि b आ गया आपका। अब क्या करना है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको आप कीजिए। क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे पार्ट को चेंज करके दिखा देता हूँ। इन दोनों क्वेश्चन को हटाइए, इसको सॉल्व करना है ना। तो देखिए इस वाले पार्ट को हम यहाँ ले जाते हैं, तब सॉल्व कर देते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यों है, a की जगह 2 प्लस √3 है ना, अच्छा a प्लस प्लस में b की जगह है 2 माइनस √3, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब -3ab, a की जगह है 2 प्लस √3, b की जगह है 2 माइनस √3, a प्लस बी यानी कि 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। देखिए अब मैं आपको बता दूं, a
प्लस ये बी पार्ट, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, -3 ये ए पार्ट और ये बी पार्ट इंटू ए प्लस बी, ये ए पार्ट और बी पार्ट, यही तो है ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना दोस्तों। ए प्लस बी का -3 इंटू ए प्लस बी। अब देखिए इसमें ये √3 कैंसल, 2 आ 2 4 का क्यूब, माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और इंटू ये √3 कैंसल, 4 4 चौक 16 चौका 64 दे दिया ये 3 इंटू 2 दूना 4 माइनस √3 स्क्वायर से रूट कैंसल, यानी कि 3 2 दूना 4 और √3 का एक होल स्क्वायर नहीं जाएगा, इसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। तो ए का स्क्वायर यानी कि 4 और -3, ये तो पूरे में है ना, इंटू 4, अब ये हो गया 64 माइनस 4 में से 3 गया 1, यानी कि 3 गुने 1 गुने 4 12, 64 में से 12 गया, लगता है 52 होगा आंसर। आंसर क्या आ गया दोस्तों? 52। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 52 ही होगा ना। यस, इसमें क्या देखा आपने? तो जब आंसर आपका आ गया तो आपने क्या देखा इसमें? क्योंकि 7-8 का क्वेश्चन है, बस आपकी सोचने की क्षमता अलग होनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है कुछ भी नहीं बोलता है, सीखता है वो, फिर अपना दिमाग चलाता है ना दोस्तों। जब आप एक बार गिरेगा, वो ऊपर से थोड़े से अगर कुर्सी वगैरह पे बच्चे को रख, अगर एक बार गिर गया वो, तो दूसरी बार वो झांकने से भी डरेगा, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि उसको अनुभव बोलता है वो चीज़ें। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना दोस्तों, ट्रिक्स चुटकियों में आता है, अपने आप खुद से क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो चीज़ें हैं, बहुत सारे आपको आएंगे यूट्यूबर, ट्रिक्स बता देंगे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे 2 मिनट में, आपको लगेगा अरे ये तो जादू से कम नहीं है। लेकिन भाई जादू तो जादू होता है, कुछ दिन के बाद आपका ट्रिक तो होगा ही गोन, दिमाग से स्लिप ऑफ माइंड तो होना ही है, भूलना ही है। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ट्रिक्स तो आप खुद भी कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी, थोड़ी भी अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, ताकि हमारा भी कुछ पॉकेट में आते रहे। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते भी नहीं है, हो सकता है आपको आता हो ज़्यादा, लेकिन कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि सब्सक्राइब आए, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो एकदम धांसू होने वाली है। ऐसा ट्रिक कंसेप्ट बता दूंगा जो आपको जन्म जन्म तक याद रहेगा, समझिए। वो कहावत की बात होती है, लेकिन मैं सच में आपके दिमाग में उतारने वाला हूँ। ये वीडियो है रूट के ऊपर, जो बहुत सारे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए पूछे जाते हैं, और आपको सोचना है कि कैसे इसका इजी वे होगा, कैसे कंसेप्ट आप इसमें देंगे ताकि आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर दे। तो चलिए देखते हैं। रूट के ऊपर आज के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है? मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी रूट रहे, अगर होल रूट रहे पूरे में, या फिर उसके अंदर रूट रहे, तो जो बाहर का कवच है दोस्तों, उसको सीधा धराशायी करना है, तोड़ना है। तो तोड़िएगा कैसे? उसके लिए भी है, क्योंकि रूट है, कवच जो है वरदान प्राप्त है, तो वरदानी शक्ति को हराने के लिए उससे बड़ा वरदान चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए एक सबसे बड़ा वरदानी शक्ति है, वो पता है क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए, कहानी खत्म है, रूट धराशायी हो जाएगा, चारों नाल चित। तो देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए, अब इसमें पूरे में रूट है, एक रूट यहाँ पे है, फिर रूट है, फिर यहाँ पे है ना। तो इस रूट को आपको हटाना है, इसके कवच को बिल्कुल तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? तलवार लेके जाएंगे तो टूटेगा नहीं। इसके पास AK-47 है, आपके पास तलवार है, तो AK-47 से आपको भी उनको हराने के लिए तलवार से ज्यादा जो शक्तिशाली अस्त्र है उसका यूज करना होगा। अब वो होगा, आप तोप से ही सीधे मारिए। तो तोप इसका क्या है? इसका तोप है स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे आएगा, हमें ये सोचना है।
तो स्क्वायर आने मतलब देखिए अंदर में ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन है, उसको अगर आपको हराना है तो उसके कमजोर नस को पकड़ना होगा। बहुत दूर की बातें बता रहा हूँ। यदि आपको किसी को भी हराना है, दिमाग में रखना नहीं है किसी को हराना, आप ऊपर उठेंगे तो वो खुद हार जाएगा, वो प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन अगर आपके अंदर आपको ऊंचा उठना है तो आपके अंदर जो कमजोरी है उसको तो देखना होगा ना तोड़ने के लिए। तो इसके सबके अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होता है। तो चलिए उस कमजोरी को ढूंढ निकालते हैं हम। और होता क्या है इसमें, इसकी कमजोरी इसी में छिपा हुआ है। रूट के अंदर रूट है, कटोरा पे कटोरा बाप बेटा से भी गोरा, नारियल होता है ना, तो ये कटोरा पे कटोरा है। देखिए कैसे है, आपको 2√6 है और यहाँ 5 है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है दोस्तों। √6 और √5 में क्या रिलेशन है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 5 और यहाँ लिख दूँ √6, तो देखिए √6 को आप √2 इंटू √3 लिखेंगे तो ये दे देगा आपको √6। अगर 2 और 3 का अगर √2 का स्क्वायर कर दें और प्लस √3 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 + 3, स्क्वायर से रूट हट जाता है, 5 आ गया दोस्तों। क्या देखा आपने, 6 जो है ना, 6 में क्या आता है, √2 और √3 आता है। तो √2 √3 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6। और √6 को आप अगर आप स्क्वायर कर देंगे, √2 √3 का स्क्वायर, तो 5 दे देगा। खत्म है कहानी। अब बस वही चीज आपको इसका कमी निकालना था और अटैक करना है। तो अटैक कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिख लीजिए। क्या दे दिया आपको, पहले ए पार्ट तोड़ लेते हैं, सेम ही है ना, एक पार्ट तोड़ लेंगे तो इसका भी वही आएगा, तो हम इजी कर लेंगे। पहले इसका पार्ट देखते हैं। और देखिए √2 का स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये 4 नहीं होगा, 4 होगा लेकिन ये रूट के अंदर होगा 4, तो 2 आ गया। इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, तो 2 और 3 5 दे दिया। अगर हम इसी 2√6 को अगर हम लिख दें √2 इंटू √3, तो √2 और √3, √6 और 2 लगा हुआ है, मतलब ये क्या दे दिया आपको, आपको ये दे दिया ए बी, प्लस कीजिए 2a और b, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये आ गया। ऐसे क्वेश्चन हमेशा a प्लस b का होल स्क्वायर आता है। तो देखिए ये हो गया आपका √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर दोस्तों। रूट के अंदर स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्योंकि 2 बार लिखेंगे, तो ये आ गया √2 प्लस √3। दोस्तों कहानी खत्म है, यहाँ भी और यहाँ भी अगर आप लिखेंगे तो ये क्या दे देगा, वो देखिए, देखते जाइए जादू। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू है √2 प्लस √3 माइनस 1/√2 प्लस √3। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया है कि नीचे अगर रूट रहे डिवाइड के फॉर्म में, नीचे अगर रूट रहे तो एक ही ब्रह्मास्त्र चलाना है, वो है रेशनलाइजेशन, परमयीकरण जिसको बोलते हैं। परमयीकरण मतलब सेम चीज से आपको ऊपर नीचे इंटू करना है, केवल साइन चेंज करके। तो इसके यहाँ तो है नहीं नीचे में, यही है नीचे में, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज में दूसरे उससे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ कीजिए आप √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, इसको एज इट इज रखना है दोस्तों। √2 प्लस √3 माइनस ये √2 माइनस √3, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हो गया ना दोस्तों। अब देखिए √2 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √3, और ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से, तो 2 में से 3 गया, कितना होगा दोस्तों,
देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस है ना, √3 प्लस √2 लिख लीजिए ताकि माइनस में ना आए, है ना दोस्तों। चलिए कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, बात बराबर है, तो प्लस हो जाएगा। तो √2 प्लस √3 प्लस कीजिए, √2 माइनस √3, 1 को हटा दीजिए, यानी कि √3 कैंसल, √2 और √2 कितना बच गया दोस्तों, 2√2 आंसर। है ना कमाल का दोस्तों फीचर। कितना आसान ट्रिक आपको बता दिया मैंने कि जब पूरे बाहर में होल रूट कवर करे, मतलब आपको देखना है कि कवच जो दे रहा है उस कवच को का एक ही है, तो अब वो है स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए अंदर में ही कुछ ना कुछ होगा, आपको वो चीज ढूंढ निकालना है। तो √6 है, 5 है, रिलेशन देखिए, जो रूट के अंदर जो रूट रहे उसके अंदर ही रिलेशन मिल जाएगा। 6 रहे, 7 रहे, तो उसको आप दो पार्ट वाइज करके देखिए और उसका जोड़िए रूट के अंदर। वो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, कमी निकालना हो, क्योंकि दुश्मन आपके रहेंगे। ये मेरे दुश्मन थे, अभी आपको मैंने बता दिया कि दुश्मन का कैसे खोलना है धागा। तो इस तरीके से आप करेंगे। एक भी क्वेश्चन मैं चैलेंज करता हूँ नहीं रहेगा, थोड़ा सा दिमाग आप सोचना है, एक क्वेश्चन रहे 7 रहे तो क्या करना है, बस काम हो गया दोस्तों। उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों क्या ये ब्लू पेन, ग्रीन पेन एंड रेड पेन एक ही हैं या अलग अलग हैं? जी हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर बोला जाए कि ये रेड पेन, ग्रीन पेन और ब्लू पेन को अलग अलग रखें, तो आप एक साथ तो मर्ज नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि ब्लू पेन का फंक्शन ब्लू कलर देना है, ग्रीन का फंक्शन ग्रीन है और रेड का फंक्शन रेड है। जी, और अध्यापक और वकील में क्या संबंध है दोस्तों? वकील जो होता है वकालत करता है, अध्यापक जो होता है वो टीचिंग करता है ना दोस्तों। या वकील और डॉक्टर में क्या रिलेशन है? तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम जानेंगे, किसके द्वारा, वेन डायग्राम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सब चीज़ का एक सेट बना हुआ होता है कि उस सेट के अंदर जो आते हैं वो अपना काम करेंगे। हाँ, कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनको हम समूह बोलते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, मल्टी फंक्शनल होते हैं वो। तो वेन डायग्राम क्या होता है, एक जो हमारे मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने क्या बोला था कि जितने भी सेट्स हैं, ठीक है, समूह, ग्रुप ऑफ पीपल और एलिमेंट्स जो भी हैं, उनको क्यों नहीं एक ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर दिया जाए ताकि समझने में आसान हो और हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए। कंक्लूजन क्या है? अब सपोज कीजिए कि एक है जंगली जानवर और शेर दे दिया जाए, तो भाई साहब जंगली जानवर भी तो शेर होता है, तो वो किस में आएगा? जंगली जानवर के सेट के अंदर उसमें होगा क्या, शेर हमारा एक सबसेट, एक एलिमेंट। तो इसी मेथड को किसने स्टार्ट किया था? यूरो नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो स्विस के थे उन्होंने स्टार्ट किया था। और बाद में जाकर के जो जॉन वेन थे उनके मेथड को विस्तार कर दिया। ठीक है दोस्तों, कि कैसे उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इन्हीं के सम्मान में हम देते हैं उनके नाम पे मेथड देते हैं वेन डायग्राम मेथड, यानी कि वेन के दिया गया आकृति, डायग्राम मीन्स आकृति। तो उनको भी एक स्ट्रक्चरल के द्वारा, हम वर्बली तो बात करते हैं लेकिन फिगर के द्वारा अगर किसी चीज को हम समझाएंगे तो वो क्या होता है, इजिली कैच करते हैं, है ना। वो हम एक कंक्लूजन पे इजिली हम देख देते हैं। अगर आप घर बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक नक्शा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें एक आइडिया लगे, हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो वेन डायग्राम भी इसी का एक पार्ट है दोस्तों, कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, डिसीजन लेने में हमारी जो बुद्धि है वो काम करे जल्दी। तो इस वजह से इसको भी एक सिलेबस का पार्ट माना गया है दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करके मत देखिएगा दोस्तों। आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं ये दे दूं कि एक मान लीजिए कि एक सबसेट है, इसमें दे दिया है नेचुरल नंबर,
अब फिर दे दिया इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 डॉट, तो भाई साहब नेचुरल नंबर के अंदर ही तो 1 2 3 4 आता है, तो नेचुरल नंबर एक सेट्स हो गया। ठीक है, इसके एलिमेंट हो गए ये, तो उसी को हम स्ट्रक्चरल दे देते हैं डायग्राम फिगर, तो इसको हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका डेवलप किसने किया था, डेवलपमेंट जो है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक है। इन्होंने किया था स्विस के मैथमेटिशियन यूलर, स्विस मैथमेटिशियन यूलर, और बाद में इसी को डेवलप ग्रोथ कर दिया, विकास किया कौन, जॉन वेन। तो इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया, वेन डायग्राम। तो दोस्तों कुछ सेट्स आपको पता है कि अब अध्यापक का एक अलग ग्रुप होगा, वकील का, अगर आपको वकालत करवानी है तो किसके, डॉक्टर पास तो नहीं जाइएगा, किसके पास जाना है, वकील के पास। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है किसके पास जाएंगे, टीचर के पास। तो सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं इनको हम वेन डायग्राम को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। तो देखते हैं दोस्तों, बिना ज़्यादा कंसेप्ट के पीछे हम एलेबोरेट में नहीं जाना है। देखिए अध्यापक वकील, इसको हम लोग किस चीज़ से, सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी रख लीजिए ताकि आप कभी भूलेंगे तो ये ध्यान दिलाएगा आपको। अब देखिए अध्यापक है, वकील है और डॉक्टर है, इसमें क्या रिलेशन है, रिलेशन आपको मालूम करना है। तो अध्यापक, वकील और डॉक्टर, ये तीनों अलग अलग है भाई साहब। अध्यापक जो है टीचिंग करता है, वकील वकालत, डॉक्टर पेशेंट को देखता है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखिए अब इसका क्या है रोल। अब मान लीजिए कि ये हो गया आपका डॉक्टर, ये हो गया आपका टीचर, और ये हो गया आपका लॉयर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, सब अलग अलग हो गया ना दोस्तों, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पक्षी, तोता और हाथी में क्या रिलेशन है। तो देखिए पक्षी, तोता और हाथी में क्या होगा, आप खुद बताइए हमें। पक्षी, तोता और हाथी, देखिए पक्षी में, तोता में और हाथी में क्या रिलेशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। पक्षी है तोता, तोता एक पक्षी है, और हाथी तो बिल्कुल भाई साहब अलग है ना। तो पक्षी, तोता एक कैटेगरी है पक्षी का, है ना। तो पक्षी को हम रखेंगे सेट्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पक्षी, और इसके अंदर ये क्या हो गया दोस्तों, पक्षी। इसको ऐसे दिखा दीजिए आप, ये हो गया दोस्तों पक्षी, और इसके अंदर जो है ना वो दिखाइए आप तोता। तो ये हो गया आपका भाई साहब तोता। ठीक है दोस्तों, ये जो है रेड पार्ट वो पूरा क्या हो गया दोस्तों, पक्षी। अब पक्षी जो है वो किसके तोता जो है वो एक पक्षी का ग्रुप ही है ना, तो ये पार्ट हो गया आपका दोस्तों तोता। और हाथी तो बिल्कुल जंगली जानवर है, ये जंगल में रहता है दोस्तों। ठीक है, तो हाथी एक जानवर है, पक्षी पक्षी है ना। तो ये हो गया आपका हाथी। तो इसमें आप क्या दिखाएंगे, इसको, इस दोनों को एक डायग्राम में दिखा देंगे, सेट सबसेट बन गया, हाथी एक अलग सेट है ना। अगर जंगली जानवर बोलता तो हम हाथी जंगली जानवर रखते, हाथी शेर भी रहता है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, अब एक आ गया, हाथी, जंगली पशु और शेर। तो देखिए अब इसमें क्या है, हाथी है, जंगली पशु है और शेर है। तो देखिए आपको सिलेक्ट करना है, हाथी एक जंगली पशु है और शेर भी है जंगली पशु। तो क्यों नहीं जंगली पशु एक सेट हो गया, है ना। स्कूल के अंदर अगर आपको दिया है स्कूल, विद्यार्थी, बच्चे, ठीक है, जो प्यून घंटी बजाने वाला, तो स्कूल एक पूरा सेट हो गया। और उसके अंदर क्या क्या है, चपरासी है आपका,
प्यून हो गया, बच्चे हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। तो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स देना है आपको, ठीक है। तो जंगली पशु क्या हो गया, एक जंगली पशु दीजिए, पूरा जंगली पशु, और इसके अंदर हाथी भी है भाई साहब, और इसी के अंदर शेर भी है भाई साहब। तो ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। इसको ज़्यादा ही करना है आपको, तो इसको कलर कर दीजिए ग्रीन से, ये पार्ट हो गया, ये रेड वाला हो गया, और ये हो गया आपका ब्लू वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया सेट्स, सबसेट्स, सेट्स जो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो सेट्स अपने आप में एक समूह होता है किस चीज़ का, चाहे वो डॉक्टर हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो। तो सेट्स के अंदर जो होता है वो एलिमेंट्स होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही आपको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। अब आपको बताना है संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को वेन डायग्राम के अंदर दिखाए हैं। अब देखिए इसी में आपको क्या कर देता, पक्षी, तोता और हाथी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो एक डायग्राम ऐसे दे देता, इसी के अंदर दे देता, फिर एक डायग्राम ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है, एक डायग्राम। अब आपको टिक करना होता कि कौन सा सही इसका वेन डायग्राम है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आंसर ये हो जाता है, ये सब होता नहीं है ना। तो ये चीज़ है, इसमें 4 डायग्राम दिया रहेगा, एक डायग्राम आपका सही होना चाहिए। 4 डायग्राम दिया रहेगा ऑप्शन में, एक डायग्राम आपको निकालना है उसमें कि कौन सा सही सेट्स है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें, चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, अब यहाँ पे जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। संसद बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, सब कुछ उसी के अंदर समाहित है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा है आपका संसद, तो संसद को आप दीजिए संसद, ये सेट, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है। अब मंत्रिपरिषद, ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर भाई साहब ये हटाइए, इसको दे दीजिए ये पार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संसद, फिर देंगे हम मंत्रिपरिषद, ये ब्लू वाला पार्ट, परिषद, और इसके अंदर भाई साहब संसद सबसे बड़ा, उसके अंदर ही मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है, सांसद हो गए, एमएलए हो गए, प्रधानमंत्री हो गया। तो ये हो गए भाई साहब प्रधानमंत्री। आई बात समझ में दोस्तों। संसद इज द सेट्स ऑफ मंत्रिपरिषद एंड पार्लियामेंट एंड प्रधानमंत्री एंड एमएलए, एमपी एंड एक्सेट्रा। तो ये हो गया संसद, उसके अंदर हो गया मंत्रिपरिषद, और उसके अंदर हो गया प्रधानमंत्री। अब इसी को ऐसे दे देगा, पहले मंत्रिपरिषद दे देता यहाँ पे, अब फिर दे देता इसके अंदर ये एक दे देता प्रधानमंत्री, अब फिर दे देता ऐसे मंत्रिपरिषद सांसद। तो ये तो डायग्राम गलत हो जाता ना, है ना। तो इसलिए इसका सही डायग्राम ऐसे बनेगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, क्या देख लें, महिला शिक्षिका, और आप बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें। महिला, माता और शिक्षिका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। महिला, माता और शिक्षिका तीनों एक ही है, फीमेल ही है ना। महिला भी माता हो सकती है, माता भी शिक्षिका हो सकती है। तो इसमें एक है सेट्स, आपको देखना है कि कौन सा सेट्स है। तो ये इसमें महिला मंत्रिमंडल ही तो है, महिला को हम रखेंगे एक सेट, उसके अंदर माता, और उसको थोड़ा सा दिखाएंगे कि शिक्षिका हो भी सकती है, जो टीचर होंगे हमारे फीमेल टीचर, वो हो सकती है माता भी होंगी, है ना।
और माता जो हो सकता है ऐसा कि शिक्षिका भी होंगी, तो लेकिन सेट्स क्या बनेगा इसका, इसका सेट्स बनेगा एक ये महिला, और इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए, है ना। तो रुक जाइए 1 मिनट, इसको ऐसे मत दिखाइए, थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगा ना तो आपके समझ में भी। देखिए महिला हो गई, अब ये हो गई माता, और इसी को थोड़ा सा आप दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो इसको रेड कर देते हैं हम। तो ये महिला, ये माता और ये शिक्षिका। तो इसका एक सही जो बनेगा वेन डायग्राम ये बनेगा दोस्तों, क्योंकि महिला शिक्षिका भी है और माता भी है, तो महिला के अंदर ही सेट्स के अंदर ही सब सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ महिलाएं जो है माता होंगी, है ना, और शिक्षिका और महिला तो होंगे ही, महिला में शिक्षिका और माता, लेकिन हो सकता है कुछ शिक्षिकाएं माताएं भी होंगी, अमाताएं जो हो सकता है शिक्षिका भी होंगी, तो हम ये भी पार्ट ले लेते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन महिला के अंदर ही दोनों आएगा, तो इसका सबसेट ये बनेगा। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे होंगे आपके तो देखिएगा। बच्चे गंभीर और शरारती, तो आपको दिखाना है कि बच्चे गंभीर और शरारती, तो बच्चे क्या हो गया, एक सेट्स बनाएगा, किसका, गंभीर बच्चा और शरारती बच्चा, वही तो होता है, बच्चे ही तो गंभीर बच्चे और शरारती बच्चे किसके हैं, सबसेट। तो किसके समूह है, बच्चे के समूह है ना। कौन, ये शरारती बच्चे और गंभीर बच्चे किसके समूह है, बच्चे के समूह है ना। क्योंकि बच्चे के अंदर जो गुण पाया जाता है, हो सकता है वो शरारती हो सकता है वो गंभीर हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चा, तो ये बच्चा दीजिए, बच्चे। अब पूरा अगर दे देंगे हम इसके अंदर गंभीर बच्चा, अब देखिए ये अगर दे देते हैं हम गंभीर बच्चा इसको, तो इसका मतलब क्या है, जो जितने भी गंभीर बच्चे होंगे वो बच्चे के अंदर आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे जो होंगे वो गंभीर होंगे, या हम इसके अंदर अगर शरारती दे देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको दे देते हैं गंभीर और इसको दे देते हैं हम शरारती, तो दोस्तों देखिएगा इसका ये मतलब है कि गंभीर और शरारती जो होते हैं वो पूरे बच्चे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि पूरे गंभीर ही होंगे बच्चे, शरारती, ये तो बिल्कुल डायग्राम गलत है हमारा, है ना। तो इसको इस सही से दिखाने का क्या ट्रिक हो सकता है, तो देखिए बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे वो चीज़ है ना। तो देखिए अब बच्चे हो गए, अब बच्चे जो हैं हो सकता है कुछ बच्चे शरारती हो, सॉरी इसको हटाओ यार, फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये बच्चे हो गए, अब हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गंभीर, गौतम गंभीर, है ना, और कुछ बच्चे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे शरारती, विराट कोहली। बच्चे, तो ये चीज है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है पूरा बच्चा तो गंभीर होगा नहीं, पूरे बच्चे तो शरारती होंगे नहीं, इसलिए एक बच्चे के अंदर कोई भी एक चीज नहीं आएगा दोस्तों, कुछ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन है, तो जहाँ एजम्पशन हम लेते हैं वहां पे थोड़ा सा आएगा, है ना। कुछ पार्ट जो हो सकता है जहाँ पे हो वहां पे हम कट करेंगे, उस पार्ट का कुछ पार्ट लेना है हमें। क्यों लेना है, क्योंकि हो सकता है ना। तो बच्चे हैं पूरा, अब ये कुछ बच्चे जो हैं वो गंभीर होंगे, कुछ बच्चे शरारती होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, नहीं भी पसंद आएगी तो कुछ नया ज़रूर देखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा, क्योंकि हर एक पल हम नया चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, है ना, कुछ लाइफ में करना है तो।
तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हिम्मत बढ़ाइएगा, ताकि हम उन बच्चों को खड़ा कर सकें जो हमसे नीचे हैं, है ना। और आप हमें खड़ा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा दिमाग वाले हो मुझसे, तो आप मुझे खड़ा कीजिए, मैं उन्हें खड़ा करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों क्या ये ब्लू पेन, ग्रीन पेन एंड रेड पेन एक ही हैं या अलग अलग हैं? जी हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर बोला जाए कि ये रेड पेन, ग्रीन पेन और ब्लू पेन को अलग अलग रखें, तो आप एक साथ तो मर्ज नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि ब्लू पेन का फंक्शन ब्लू कलर देना है, ग्रीन का फंक्शन ग्रीन है और रेड का फंक्शन रेड है। जी, और अध्यापक और वकील में क्या संबंध है दोस्तों? वकील जो होता है वकालत करता है, अध्यापक जो होता है वो टीचिंग करता है ना दोस्तों। या वकील और डॉक्टर में क्या रिलेशन है? तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम जानेंगे किसके द्वारा? वेन डायग्राम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सब चीज़ का एक सेट बना हुआ होता है कि उस सेट के अंदर जो आते हैं वो अपना काम करेंगे। हाँ, कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनको हम समूह बोलते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, मल्टी फंक्शनल होते हैं वो। तो वेन डायग्राम क्या होता है? एक जो हमारे मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने क्या बोला था कि जितने भी सेट्स हैं, ठीक है, समूह, ग्रुप ऑफ पीपल और एलिमेंट्स जो भी हैं, उनको क्यों नहीं एक ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर दिया जाए, ताकि समझने में आसान हो और हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएं। कंक्लूजन क्या है? अब सपोज कीजिए कि एक है जंगली जानवर और शेर दे दिया जाए, तो भाई साहब जंगली जानवर भी तो शेर होता है, तो वो किस में आएगा? जंगली जानवर के सेट के अंदर उसमें होगा क्या? शेर हमारा एक सबसेट, एक एलिमेंट। तो इसी मेथड को किसने स्टार्ट किया था? यूरो नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो स्विस के थे उन्होंने स्टार्ट किया था। और बाद में जाकर के जो जॉन वेन थे उनके मेथड को विस्तार कर दिया। ठीक है दोस्तों, कि कैसे उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इन्हीं के सम्मान में हम देते हैं उनके नाम पे मेथड देते हैं वेन डायग्राम मेथड, यानी कि वेन के दिया गया आकृति, डायग्राम मीन्स आकृति। तो उनको भी एक स्ट्रक्चरल के द्वारा, हम वर्बली तो बात करते हैं लेकिन फिगर के द्वारा अगर किसी चीज़ को हम समझाएंगे तो वो क्या होता है? इजिली कैच करते हैं, है ना। हम एक कंक्लूजन पे इजिली हम देख देते हैं। अगर आप घर बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक नक्शा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें एक आइडिया लगे, हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो वेन डायग्राम भी इसी का एक पार्ट है दोस्तों, कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, डिसीजन लेने में हमारी जो बुद्धि है वो काम करे जल्दी। तो इस वजह से इसको भी एक सिलेबस का पार्ट माना गया है दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करके मत देखिएगा दोस्तों। आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये दे दूं कि एक मान लीजिए कि एक सबसेट है, इसमें दे दिया है नेचुरल नंबर, अब फिर दे दिया इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो भाई साहब नेचुरल नंबर के अंदर ही तो 1 2 3 4 आता है। तो नेचुरल नंबर एक सेट्स हो गया, ठीक है, इसके एलिमेंट हो गए ये। तो उसी को हम स्ट्रक्चरल दे देते हैं डायग्राम, फिगर। तो इसको हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका डेवलप किसने किया था? डेवलपमेंट जो है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक है। इन्होंने किया था स्विस के मैथमेटिशियन यूलर, स्विस मैथमेटिशियन यूलर। और बाद में इसी को डेवलप, ग्रोथ कर दिया, विकास किया, कौन? जॉन वेन। तो इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया? वेन डायग्राम। तो दोस्तों कुछ सेट्स आपको पता है कि अब अध्यापक का एक अलग ग्रुप होगा, वकील का, अगर आपको वकालत करवानी है तो किसके? डॉक्टर पास तो नहीं जाइएगा, किसके पास जाना है? वकील के पास। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है किसके पास जाएंगे? टीचर के पास। तो सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं इनको हम वेन डायग्राम को
हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। तो देखते हैं दोस्तों, बिना ज़्यादा कंसेप्ट के पीछे हम एलेबोरेट में नहीं जाना है। देखिए अध्यापक, वकील, इसको हम लोग किस चीज़ से, सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी रख लीजिए ताकि आप कभी भूलेंगे तो ये ध्यान दिलाएगा आपको। अब देखिए अध्यापक है, वकील है और डॉक्टर है, इसमें क्या रिलेशन है, रिलेशन आपको मालूम करना है। तो अध्यापक, वकील और डॉक्टर, ये तीनों अलग अलग है भाई साहब। अध्यापक जो है टीचिंग करता है, वकील वकालत, डॉक्टर पेशेंट को देखता है। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखिए अब इसका क्या है रोल। अब मान लीजिए कि ये हो गया आपका डॉक्टर, ये हो गया आपका टीचर और ये हो गया आपका लॉयर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, सब अलग अलग हो गया ना दोस्तों, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पक्षी, तोता और हाथी में क्या रिलेशन है। तो देखिए पक्षी, तोता और हाथी में क्या होगा, आप खुद बताइए हमें। पक्षी, तोता और हाथी, देखिए पक्षी में, तोता में और हाथी में क्या रिलेशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। पक्षी है तोता, तोता एक पक्षी है, और हाथी तो बिल्कुल भाई साहब अलग है ना। तो पक्षी, तोता एक कैटेगरी है पक्षी का, है ना। तो पक्षी को हम रखेंगे सेट्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पक्षी, और इसके अंदर ये क्या हो गया दोस्तों, पक्षी। इसको ऐसे दिखा दीजिए आप, ये हो गया दोस्तों पक्षी, और इसके अंदर जो है ना वो दिखाइए आप तोता। तो ये हो गया आपका भाई साहब तोता। ठीक है दोस्तों, ये जो है रेड पार्ट वो पूरा क्या हो गया दोस्तों, पक्षी। अब पक्षी जो है वो तोता जो है वो एक पक्षी का ग्रुप ही है ना। तो ये पार्ट हो गया आपका दोस्तों तोता। और हाथी तो बिल्कुल जंगली जानवर है, ये जंगल में रहता है दोस्तों। ठीक है, तो हाथी एक जानवर है, पक्षी पक्षी है ना। तो ये हो गया आपका हाथी। तो इसमें आप क्या दिखाएंगे, इसको, इस दोनों को एक डायग्राम में दिखा देंगे, सेट सबसेट बन गया। हाथी एक अलग सेट है ना। अगर जंगली जानवर बोलता तो हम हाथी जंगली जानवर रखते, हाथी शेर भी रहता है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, अब एक आ गया, हाथी, जंगली पशु और शेर। तो देखिए अब इसमें क्या है, हाथी है, जंगली पशु है और शेर है। तो देखिए आपको सिलेक्ट करना है, हाथी एक जंगली पशु है और शेर भी है जंगली पशु। तो क्यों नहीं, जंगली पशु एक सेट हो गया है ना। स्कूल के अंदर अगर आपको दिया है स्कूल, विद्यार्थी, बच्चे, ठीक है, जो प्यून घंटी बजाने वाला, तो स्कूल एक पूरा सेट हो गया। और उसके अंदर क्या क्या है, चपरासी है आपका, प्यून हो गया, बच्चे हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। तो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स देना है आपको। ठीक है, तो जंगली पशु क्या हो गया, एक जंगली पशु दीजिए पूरा, जंगली पशु, और इसके अंदर हाथी भी है भाई साहब, और इसी के अंदर शेर भी है भाई साहब। तो ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा ही करना है आपको, तो इसको कलर कर दीजिए ग्रीन से। ये पार्ट हो गया, ये रेड वाला हो गया, और ये हो गया आपका ब्लू वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। सेट्स, सबसेट्स, सेट्स जो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो सेट्स अपने आप में एक समूह होता है किस चीज़ का, चाहे वो डॉक्टर हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो। तो सेट्स के अंदर जो होता है वो एलिमेंट्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। अब आपको बताना है संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को वेन डायग्राम के अंदर दिखाएं। अब देखिए इसी में आपको क्या कर देता,
पक्षी, तोता और हाथी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो एक डायग्राम ऐसे दे देता है, इसी के अंदर दे देता, फिर एक डायग्राम ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है, एक डायग्राम। अब आपको टिक करना होता है कि कौन सा सही इसका वेन डायग्राम है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आंसर ये हो जाता है, ये सब होता नहीं है ना। तो ये चीज है, इसमें 4 डायग्राम दिया रहेगा, एक डायग्राम आपका सही होना चाहिए। 4 डायग्राम दिया रहेगा ऑप्शन में, एक डायग्राम आपको निकालना है उसमें कि कौन सा सही सेट्स है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें, चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, अब संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। संसद बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, सब कुछ उसी के अंदर समाहित है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा है आपका संसद। तो संसद को आप दीजिए संसद, ये सेट, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है। अब मंत्रिपरिषद, ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर भाई साहब ये हटाइए, इसको दे दीजिए ये पार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संसद, फिर देंगे हम मंत्रिपरिषद, ये ब्लू वाला पार्ट, परिषद, और इसके अंदर भाई साहब संसद सबसे बड़ा, उसके अंदर ही मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है, सांसद हो गए, एमएलए हो गए, प्रधानमंत्री हो गया। तो ये हो गए भाई साहब प्रधानमंत्री। आई बात समझ में दोस्तों। संसद इज अ सेट्स ऑफ मंत्रिपरिषद एंड पार्लियामेंट एंड प्रधानमंत्री एंड एमएलए, एमपी एंड एक्सेट्रा। तो ये हो गया संसद, उसके अंदर हो गया मंत्रिपरिषद और उसके अंदर हो गया प्रधानमंत्री। अब इसी को ऐसे दे देगा, पहले मंत्रिपरिषद दे देता यहाँ पे, अब फिर दे देता इसके अंदर ये एक दे देता प्रधानमंत्री, अब फिर दे देता है ऐसे मंत्रिपरिषद और सांसद। तो ये तो डायग्राम गलत हो जाता ना, है ना। तो इसलिए इसका सही डायग्राम ऐसे बनेगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्या देख लें, महिला शिक्षिका और, आप बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें। महिला, माता और शिक्षिका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। महिला, माता और शिक्षिका तीनों एक ही है, फीमेल ही है ना। महिला भी माता हो सकती है, माता भी शिक्षिका हो सकती है। तो इसमें एक है, सेट्स आपको देखना है कि कौन सा सेट्स है। तो ये इसमें महिला मंत्रिमंडल ही तो है, महिला को हम रखेंगे एक सेट, उसके अंदर माता, और उसको थोड़ा सा दिखाएंगे कि शिक्षिका हो भी सकती है, जो टीचर होंगे हमारे फीमेल टीचर, वो हो सकती है माता भी होंगी, है ना। और माता जो हो सकता है ऐसा कि शिक्षिका भी होंगी। तो लेकिन सेट्स क्या बनेगा इसका, इसका सेट्स बनेगा एक ये महिला, और इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए, है ना। तो रुक जाइए एक मिनट, इसको ऐसे मत दिखाइए, थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगा ना तो आपके समझ में भी। देखिए महिला हो गई, अब ये हो गई माता, और इसी को थोड़ा सा आप दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो इसको रेड कर देते हैं हम। तो ये महिला, ये माता और ये शिक्षिका। तो इसका एक सही जो बनेगा वेन डायग्राम ये बनेगा दोस्तों, क्योंकि महिला शिक्षिका भी है और माता भी है, तो महिला के अंदर ही सेट्स के अंदर ही सब सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ महिलाएं जो है माता होंगी, है ना, और शिक्षिका, शिक्षिका और महिला तो होंगे ही, महिला में शिक्षिका और माता, लेकिन हो सकता है कुछ शिक्षिकाएं माताएं भी होंगी, अमाताएं जो हो सकता है शिक्षिका भी होंगी। तो हम ये भी पार्ट ले लेते हैं कुछ,
ठीक है, लेकिन महिला के अंदर ही दोनों आएगा, तो इसका सबसेट ये बनेगा। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या ये भी खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे होंगे आपके तो देखिएगा। बच्चे गंभीर और शरारती, तो आपको दिखाना है कि बच्चे गंभीर और शरारती, तो बच्चे क्या हो गया, एक सेट्स बनाएगा, किसका, गंभीर बच्चा और शरारती बच्चा, वही तो होता है, बच्चे ही तो गंभीर बच्चे और शरारती बच्चे किसके हैं, सबसेट, तो किसके समूह है, बच्चे के समूह है ना। कौन, ये शरारती बच्चे और गंभीर बच्चे किसके समूह है, बच्चे के समूह है ना, क्योंकि बच्चे के अंदर जो गुण पाया जाता है, हो सकता है वो शरारती हो सकता है वो गंभीर हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चे तो ये बच्चा दीजिए, बच्चे। अब पूरा अगर दे देंगे हम इसके अंदर गंभीर बच्चा, अब देखिए ये अगर दे देते हैं हम गंभीर बच्चा इसको, तो इसका मतलब क्या है, जो जितने भी गंभीर बच्चे होंगे वो बच्चे के अंदर आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे जो होंगे वो गंभीर होंगे, या हम इसके अंदर अगर शरारती दे देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको दे देते हैं गंभीर और इसको दे देते हैं हम शरारती, तो दोस्तों देखिएगा इसका ये मतलब है कि गंभीर और शरारती जो होते हैं वो पूरे बच्चे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि पूरे गंभीर ही होंगे बच्चे, शरारती, ये तो बिल्कुल डायग्राम गलत है हमारा, है ना। तो इसको इस सही से दिखाने का क्या ट्रिक हो सकता है, तो देखिए बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे वो चीज़ है ना। तो देखिए अब बच्चे हो गए, अब बच्चे जो हैं हो सकता है कुछ बच्चे शरारती हो, सॉरी इसको हटाओ यार, फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये बच्चे हो गए, अब हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गंभीर, गौतम गंभीर, है ना, और कुछ बच्चे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे शरारती, विराट कोहली, बच्चे। तो ये चीज है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है पूरा बच्चा तो गंभीर होगा नहीं, पूरे बच्चे तो शरारती होंगे नहीं, इसलिए एक बच्चे के अंदर कोई भी एक चीज नहीं आएगा दोस्तों, कुछ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन है, तो जहाँ एजम्पशन हम लेते हैं वहां पे थोड़ा सा आएगा, है ना, कुछ पार्ट जो हो सकता है जहाँ पे हो वहां पे हम कट करेंगे, उस पार्ट का कुछ पार्ट लेना है हमें। क्यों लेना है, क्योंकि हो सकता है ना। तो बच्चे हैं पूरा, अब ये कुछ बच्चे जो हैं वो गंभीर होंगे, कुछ बच्चे शरारती होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, नहीं भी पसंद आएगी तो कुछ नया जरूर देखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा, क्योंकि हर एक पल हम नया चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, है ना, कुछ लाइफ में करना है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हिम्मत बढ़ाइएगा, ताकि हम उन बच्चों को खड़ा कर सकें जो हमसे नीचे हैं, है ना, और आप हमें खड़ा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा दिमाग वाले हो मुझसे, तो आप मुझे खड़ा कीजिए, मैं उन्हें खड़ा करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट और ट्रिक हम लोग आसानी से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब उसका ट्रिक और कंसेप्ट होता है। आ जाइए, देखिए इस पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्या दिख रहा है इसमें, इसमें ये दिख रहा है 13, 17, 26, 42 और 67। तो इसमें देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 बनाया था उसमें आपको बताया था कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस या तो फिर मल्टीप्लाई होगा, है ना दोस्तों, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे माइनस या फिर डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस ऊपर वाले में प्लस, इसमें माइनस, और इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी कुछ ऐसा देखेंगे हम लोग। और एक चीज मैं बता दूं कि जब मतलब हाफ का माइनस कब प्लस कब होगा, जब थोड़ा बहुत इंक्रीज होते रहता है ना।
मतलब 120, 130, 135, 100 से ज़्यादा, या जहाँ पे ज़्यादा डबल डबल का फर्क आ रहा है वहाँ से मुझे मल्टीप्लाई, और जहाँ पे थोड़ा बहुत आ रहा है वहाँ पे प्लस करके देखना है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ गया वहाँ डिवाइड, और जहाँ पे थोड़ा बहुत आ रहा है वहाँ माइनस, कम में। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका वो 13, 17, 26, 42 और 67 है। तो सबसे पहले हम नंबर को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, 13, 17, 26, 42 और 67, और यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है, 13 और 4 इंक्रीज कम कम हो रहा है ना। एक ही बार में तो 13 हो गया, फिर 26, फिर 67, ऐसे डबल डबल का तो आ नहीं रहा है ना। बीच में दे दिया है 17, मतलब ज़्यादा का गैप नहीं है। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो गया 4, इसमें 17 और 9 26, और इसमें 26 और 12, नहीं 26 और 16, 42 और 25 आ जाएगा ना। हाँ, और फिर अगर एक बढ़ा देंगे तो यहाँ 36 कर दीजिए। तो देखिए क्या आपको दिख रहा है इसमें, इसमें आपका क्या कंसेप्ट लग रहा है दोस्तों। इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है और 6 का स्क्वायर बन। तो स्टार्टिंग का आपको 3 फैक्टर देखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो 1, 2, 3, 4, 5 छठा पोजीशन पे है ना। तो 3 देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 4, 9, 16, मतलब कंटिन्यू ये स्क्वायर हो रहा है ना। 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का। तो हम लास्ट में क्या करेंगे इसमें, जैसे 13 में 4 जोड़े, 17 में 9 जोड़ के आ रहा है ना ऐसे नंबर, तो 67 में हम क्या जोड़ देंगे, 42 में 25 जोड़े, 67 में 36 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 7, 6, 13, 6, 3, 9, 1, 10, 103 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। है ना कमाल का। देखिए क्या है, रीजनिंग में आपका जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन आया है ना, रीजनिंग में एक पार्ट होता है सीरीज, जिसको श्रृंखला बोलते हैं। तो ये श्रृंखला बन रहा है, तो श्रृंखला में आपको क्या करना होता है कि पकड़ना होता है कि किसमें प्लस, वो कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है सब में, उसी से वो श्रृंखला बढ़ती है आगे, है ना। एक रेलवे रेल कैसे भागता है, डिब्बे डिब्बे डिब्बे, बॉगी ऐड होता है ना उसमें। तो उसी तरीके से इसमें भी यही चीज़ है कि इसमें आपको कॉमन चीज़ निकालना होगा। तो कॉमन कैसे, अगर कम इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई, कम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड। बस यही 3-4 चीज़ का खेला है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए दोस्तों सेकेंड पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, 826 है, फिर 480 है, और फिर 346 है, और फिर 134 है। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ज़्यादा का गैप नहीं है ना, कंटिन्यू है। अब 800 से डायरेक्ट 40 तो नहीं हो गया, 30 तो नहीं हो गया, 20 तो नहीं हो गया, तो डिवाइड जो होगा वो ज़्यादा गैप में होगा। तो इसका मतलब ये माइनस वाला टर्म है। तो माइनस करके हम देखेंगे एक एक। चलिए 826 में से अगर 840 को हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा। तो ये दे दिया आपको 6, 4 और 7, 346, मतलब ये दे रहा है। इन दोनों को माइनस करने पे तीसरा टर्म दे रहा है ना। तो अब इसको इन दोनों को माइनस करके देखिए तो क्या दे रहा है, 6, 4, 10, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 134, मतलब इन दोनों को माइनस किए तो तीसरा टर्म दे दिया। तो श्योरली अगर इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा पास ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 3 में से गया 2, तो मस्ट बी योर नंबर इज 212 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें माइनस होगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा लंबा टर्म दे दिया है, तो देखते हैं। अब देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इसमें देखिए ऐसे रेशियो वाइज कम नहीं हो रहा है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। देखिए लास्ट में आप देखेंगे तो इसका मतलब कुछ डिवाइड का इसमें ट्रिक काम करेगा। तो देखिए आपको दिखने में भी लग रहा होगा 18 चौक 72, है ना, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो इसमें क्यों नहीं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 720, 180, 176,
44, 40 एंड 10, और लास्ट में क्या आ जाएगा वो लिख लेते हैं। तो इसमें अगर हम डिवाइड कर देते हैं 4 से तो रिजल्ट क्या आ गया 180, जो आपका सेकेंड टर्म दे दिया है ना। अब देखते हैं 180 में से अगर हम माइनस कर देंगे 4 तो रिजल्ट दे दिया 176, ये वाला है ना दोस्तों। 176 दे रहा है ना ये माइनस करने पे। अब फिर इसको अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं 4 से तो 44 हो गया, 4 चुक 16, 4 चुक 16, 17। तो पहले में डिवाइड किए तो दूसरा टर्म, दूसरे को माइनस किए 4 से तो ये आ गया तीसरा, फिर तीसरे को 4 से डिवाइड किए तो चौथा आ गया है ना, ये वाला। और फिर इसको अगर हम -4 कर देते हैं तो क्या आ गया 40, मतलब ये तीसरा वाला। फिर इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 4 से तो क्या आ गया 10। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले वाले में डिवाइड हो रहा है 4 से ही, और दूसरे वाले में माइनस, फिर डिवाइड, फिर माइनस, फिर डिवाइड, और फिर जो आएगा वो नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 10 में से 4 गया, कितना हो गया दोस्तों, तो 6। तो जो आपका टर्म आएगा वो हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको भी पकड़ना होगा। सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस ट्रिक आना चाहिए। ट्रिक क्या है, अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा का गैप आ रहा है बढ़ने में तो मल्टीप्लाई, नॉर्मल बढ़ रहा है, ठीक है, वो रेशियो देख के ही पता चल जाएगा आपको, तो समझिए प्लस, कम हो रहा है माइनस, ज़्यादा कम हो रहा है तो डिवाइड। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट और ट्रिक हम लोग आसानी से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब उसका ट्रिक और कंसेप्ट होता है। आ जाइए। देखिए, इस पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्या दिख रहा है इसमें? इसमें ये दिख रहा है 13, 17, 26, 42 और 67। तो इसमें देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 बनाया था उसमें आपको बताया था कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस या तो फिर मल्टीप्लाई होगा, है ना दोस्तों। अगर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे माइनस या फिर डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस ऊपर वाले में प्लस, इसमें माइनस, और इसमें भी डिक्रीज हो रहा है तो इसमें भी कुछ ऐसा देखेंगे हम लोग। और एक चीज मैं बता दूं कि जब मतलब हाफ का माइनस कब, प्लस कब होगा, जब थोड़ा बहुत इंक्रीज होते रहता है ना। मतलब 120, 130, 135, 100 से ज़्यादा, या जहाँ पे ज़्यादा डबल डबल का फर्क आ रहा है वहाँ से मुझे मल्टीप्लाई, और जहाँ पे थोड़ा बहुत आ रहा है वहाँ पे प्लस करके देखना है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ गया वहाँ डिवाइड, और जहाँ पे थोड़ा बहुत आ रहा है वहाँ माइनस, कम में। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका वो 13, 17, 26, 42 और 67 है। तो सबसे पहले हम नंबर को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, 13, 17, 26, 42 और 67, और यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है, 13 और 4 इंक्रीज कम कम हो रहा है ना। एक ही बार में तो 13 हो गया, फिर 26, फिर 67, ऐसे डबल डबल का तो आ नहीं रहा है ना। बीच में दे दिया है 17, मतलब ज़्यादा का गैप नहीं है। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो गया 4, इसमें 17 और 9 26, और इसमें 26 और 12, नहीं 26 और 16, 42 और 25 आ जाएगा ना। हाँ, और फिर अगर एक बढ़ा देंगे तो यहाँ 36 कर दीजिए। तो देखिए क्या आपको दिख रहा है इसमें, इसमें आपका क्या कंसेप्ट लग रहा है दोस्तों। इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है, और 6 का स्क्वायर बन। तो स्टार्टिंग का आपको 3 फैक्टर देखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो 1, 2, 3, 4, 5 छठा पोजीशन पे है ना। तो 3 देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 4, 9, 16, मतलब कंटिन्यू ये स्क्वायर हो रहा है ना। 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें
जैसे 13 में 4 जोड़े, 17 में 9 जोड़ के आ रहा है ना ऐसे नंबर, तो 67 में हम क्या जोड़ देंगे, 42 में 25 जोड़े, 67 में 36 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 7 6 13, 6 3 9 1 10, 103 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। है ना कमाल का। देखिए क्या है रीजनिंग में आपका, जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन आया है ना, रीजनिंग में एक पार्ट होता है सीरीज, जिसको श्रृंखला बोलते हैं, तो ये श्रृंखला बन रहा है, तो श्रृंखला में आपको क्या करना होता है कि पकड़ना होता है कि किसमें प्लस, वो कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है सब में, उसी से वो श्रृंखला बढ़ती है आगे, है ना। एक के रेल कैसे भागता है, डिब्बे डिब्बे डिब्बे, बॉगी ऐड होता है ना उसमें, तो उसी तरीके से इसमें भी यही चीज है कि इसमें आपको कॉमन चीज निकालना होगा। तो कॉमन कैसे, अगर कम इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई, कम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड, बस यही 3 4 चीज का खेला है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 826 480, इसको भी लिख लेते हैं हम पहले, 826 480 346 और 134। तो देखिए क्या करना है, तो 8 इसमें देखिए क्या है, माइनस में जा रहा है ना ये, 826 है, 480 हो गया, फिर 346, फिर 134, तो पहले माइनस करके देखिए कि क्या आ रहा है रिजल्ट। तो 826 में से हम 480 को माइनस करेंगे तो 6 दे दिया, 12 8 4, और 7 में से 4 गया 3, 346। फिर आप क्या कीजिए, अब 480 में से हम माइनस करेंगे 346, मतलब ये पार्ट दे रहा है ना, तो 480 में से 346 को हम माइनस कर देंगे, मतलब फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को माइनस करना है हमेशा। तो यहाँ जो आएगा इससे वो माइनस हो जाएगा, इससे ये वाला माइनस होगा। तो देखिए 480 में से 6 4 10 हो गया, और 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 134। फिर इसको इससे इसको माइनस कर दिए, इससे इसको इससे 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 212। फिर 212 को माइनस अगर कर देंगे हम इसमें से 134, इसमें से इसको माइनस किए तो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किए तो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 134 है। देख लेता हूँ, 826 में से इसको माइनस, दो सौ बारह, 134, तीन ही चीज माइनस किए हैं।
कैंसर